परम पूज्य मुनि जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि महाराज के चरणों में भी नमोस्तु। हे गुरुदेव, हाँ बोलो। जैसे कि सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत में जैन समाज बहुसंख्यक था और समय के साथ साथ में जैन समाज के अनुयायी की संख्या घटती चली गई और आज हम लाखों में बचे हैं। इसी बीच में जब पता लगा कि ऐसे जाति समूह भारत देश में हैं जिनकी जड़त्व में जैनत्व है, जड़ों में, तो सराक जाति जैसे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में है। हमारी संस्था पिछले कई दशकों से इनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो मेरा गुरुदेव प्रश्न यह है कि ऐसे जाति समूह भारत में और भी जानकारी में आ रहे हैं। जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हम ऐसी क्या कार्य योजना बनाएं ताकि सभी लोग अपनी मूल धारा में आ सकें। देखिए, आपने जो भाव प्रकट किया है बहुत उत्तम है। इस दिशा में सबको प्रयास करना चाहिए। मैं तो नियमित प्रेरित ही करता रहता हूँ, आप लोगों से पहले भी बात किया। गुणायतर के माध्यम से इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य हो रहे। मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा, विभिन्न संस्थाएं सबसे पहले आपस में कोऑर्डिनेशन करें। अभी मुझे एक बात लगती है कि लोग धर्म प्रभावना की तरफ कम, निज की प्रभावना की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, पर आपने भी अनुभव किया होगा। सोच व्यापक रखिए। हम आप आज हैं, हमारा धर्म चिरंतन और शाश्वत रहेगा और हम अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाहते हैं। तो जो लोग आज मुख्य धारा से विमुख हुए हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अपने साथ जोड़ें, उनके लिए कुछ ऐसे कार्य करें जो दीर्घकालिक परिणाम दें। हमने इसमें काफ़ी कुछ काम किया है, करा भी रहे। एक रोड मैप बनना चाहिए और मैं तो सभी संस्थाओं का आह्वान करूंगा, सबका साथ लेना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे प्लान में आप भी अपने सुझाव दो और एक खाका खींचो और काम बांट लो, तो काम अच्छा होगा। नहीं तो तुम लोग आपस में ही कंपटीशन करते रहोगे, क्योंकि आज के समय में बीमारी लग गई है क्रेडिट लेने की। लोग करते कम है, जाते दिखाते ज़्यादा है। आज के ज़माने में आप देख लीजिए, 4 केला बांटते और व्हाट्सएप में कितना फैलाते हैं कि हम सेवा भाव का काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस मनोवृत्ति से हमें बचना होगा। अगर परिवर्तन लाना है तो पहले खुद की सोच में परिवर्तन लाना होगा, तब व्यापक परिणाम आएंगे। हमने एक चीज़ बहुत निकटता से अनुभव किया है कि हमारी समाज में दान की भावना तो प्रबल है, पर सेवा भावना में समाज बहुत पीछे है। सेवा भावना और समर्पण का भाव अगर जग गया तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सभी लोग कार्य करें, जितनी संस्थाएं हैं, यदि मुझे इस लायक समझते हो और मुझसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो मैं सबको देने को तैयार। मैं तो चाहूँगा सब मिल के करो, मिला जुला के करो। कदाचित लोग और भी कहीं किसी से प्रेरित होकर कर रहे तो कोई बुराई नहीं। हम सब इतना बड़ा काम है, किसी एक के वश की बात नहीं। मैं तो चाहूँगा कि आज के समय में, मैंने पिछले साल आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन 4 बातें घोषित की थी और उसी पर काम कर रहा हूँ। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ। इस फार्मूले पर काम करो। जो जैनी है उनको पक्का जैन बनाओ, जो जैनी है उनको आगे बढ़ाओ, संख्यात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में। जैन है उनको प्रोटेक्ट करो, जैनत्व को बचाने का प्रयत्न करो और जैनों को बचाओ। हर व्यक्ति के हृदय में जैन बस जाए, हमारा काम पूरा हो जाएगा। 44 लाख आज हम कुल हैं। कल नाम शेष होते कितना दिन लगेगा। जो TFR है बहुत चिंतनीय है।
बहुत कम है, हमारी प्रजनन दर बहुत कम हो गई। यदि यही सब चलता रहा तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आज धर्म भावना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यदि कोई है तो यही है कि हम अपनों को अपने से जोड़ें, उन सब के हृदय में मूलभूत तत्व की प्रतिष्ठा हो सके, ताकि आने वाले वर्षों तक जैन धर्म की प्रभावना बनी रहे।